Impression materials, introduction, classification, and requirements is our today's topic for discussion. In this chapter, we have to discuss the impression material as a whole, their introduction, their classification, and requirements. अच्छा जी, क्या हो रहा है? सर ये बुक में कौन सा है? ये देख लोगे ना यार, अब मैं बुक में भी तुम्हारे लिए ढूंढता फिरूं। मैं तुम लोगों के लिए इधर लेक्चर तैयार करूं कि बुक के अंदर थोड़ी ढूंढ लेना, यही नाम के साथ लिखा चैप्टर है। हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए बुक भी ढूंढूंगा इसमें। यहाँ पे सर अच्छा नाम जी, जरा अच्छा चलें जी। चैप्टर इम्प्रेशन, 16 है। इम्प्रेशन ठीक है जी। व्हाट इज इम्प्रेशन? मैंने आप लोगों को जो मटेरियल्स पढ़ाए हैं इसीलिए पहले पढ़ाए हैं, ये पहला चैप्टर है उन सबसे, लेकिन ये मैंने बाद में इसलिए रखा है कि अगर ये पहले पढ़ा देता तो आपको उनकी समझ नहीं आनी थी कि ये क्या हो रहा है। अब उसके अंदर मैं आपको एक ओवरव्यू दे चुका हूं, आपको समझ आ चुकी है। अब आप इसको जल्दी जल्दी समझ सकेंगे कि ये क्या चीज है। इंप्रेशन is a negative likeness or copy in reverse of the surface or object. Is it clear? क्यों सो गए साहब? यस सर क्लियर है। ठीक है जी। And what is dental impression? An imprint of the teeth and adjacent structure of the teeth or tooth for use in dentistry. And what are the impression materials? Any substance or combination of substances used for making an impression. And what is the impression technique? Any method or manner used for taking an impression. So why we have to take an impression? Because all the procedures we have to perform cannot be taken into the, cannot be performed or cannot be क्या इसको कहेंगे, cannot take place in oral cavity for making any prosthesis. Especially model is a positive replica of any object. Impression is a negative replica and model is the positive replica. And dental model is, what is dental model? It is the positive replica of the mouth or of the teeth and adjacent areas. ठीक है जी। ऑफ द इंप्रेशन भी कह सकते हैं, इंप्रेशन तो नहीं कह सकते लेकिन चलें इन अ सेंस हम कह सकते हैं। ऑफ द माउथ ऑफ द पेशेंट कहें तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। Accuracy of an appliance depends upon model, and if an impression is not good, the model will not be good enough for doing any further work. How to take dental impression? All of you person knows that impression material transferred to patient's mouth. Material is soft initially when it is loaded, that is carried into the tray. Impression tray holds the soft material in position, and after setting, the material impression tray removed from the mouth and then model prepared by dental plaster or stone. अब आपको एक मजे की बात बताऊं, आप में से आपके टेस्ट में कई लोगों ने पडलिंग को ये लिखा है कि जी पडलिंग जो है ना, ये वो तरीका है जिसके जरिए हम माउथ के अंदर इंप्रेशन लेके जाते हैं। नहीं, पडलिंग वो तरीका है जिसमें हम ले जाके उसके मुंह में रखने के बाद वहां पे उस एरिया जहां से हमने इंप्रेशन लेना है उस एरिया में पहुंचा के उसके बाद हम पडलिंग करते हैं, उसके बाद हम उसको मूवमेंट्स देते हैं, वो पडलिंग है। मुंह में पडलिंग करते हुए तो कोई नहीं लेके जा सकता ना, ठीक है। अच्छा, आप में से कई लोगों ने नेट से भी मटेरियल उठाया है एग्जाम इसके जवाब देने के लिए, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पता चलता रहता है।
इसमें कई लोग ऐसे थे, उन्होंने इंक का भी नाम लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा आप लोगों के। कई ऐसे थे जिन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज जो थी उसको मेटल के साथ कर दिया है। तो मेटल तो हमने पढ़ी कोई नहीं है, तो मेटल के बारे में आप किधर लिखते फिर रहे हैं मुझे आप लोग, या तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो ये वो लोग थे जिन्होंने नेट से नकलें मारी थी। तो यस सर, वो इंक वाला मजर है। जो भी था, तो मुझे Ink पता और चल जाता, blood. जी जी, मुझे पता चल जाता है कि ये चीज कहाँ से आ रही है। तो काइंडली कम से कम मेरे पेपर में ये काम ना किया करें, गुजारा किया करें थोड़ा सा, खैर है, उसमें पिगमेंट बच्चा इंक समझ के लिखा मुझे माफ कर दिया करें। सर वो सूल की मुझे बहुत समझ नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से मैंने नेट से वो ले ली। तो मैं वही है ना कह रहा हूँ ना, बहुत सारे, सिर्फ आप नहीं थे, बहुत से थे। और मैंने बताया ना, बाज लोग जो थे उन्होंने मेटलर्जी से कुछ चीजें लिख दी हैं जो कि हमने पढ़ी नहीं। सर मैंने सोल में हाइड्रोक्लोराइड लिखा था कि एक हाइड्रोक्लोराइड का पार्ट है, तो ये ठीक था या गलत था? सोल की एग्जांपल क्या होगी? बस मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जरा इसको पढ़ लें, आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन जो है, अगर हम इसके अंदर आए तो इसमें हमें मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन मिलेंगी। वन इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, that is according to the chemical types, that is alginate, silicon, polysulfides, etc. Then the other one is based on properties of the material, and usually before and after setting of the material. Before setting property usually involves the viscosity, tissue compression or displacement, that is mucocompressive, already described, mucostatic. You all have an idea of both. Then according to set material, then when the material sets, then what properties comes? The rigidity and elasticity. Then depends mainly on recording capability of an undercut. What is undercut? This is the definition: any surface which restricts the insertion or removal of a material. It is the exact definition. Flexible to withdraw, elastic in recovery, and elastic and non-elastic material. जी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मोहसिन बादशाह, माइक ऑफ का। वो माइक ऑन करके चला गया। माइक ऑन करके तो तकरीरें कर रहा है। चलें ठीक है जी। नाउ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू केमिकल टाइप एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज. Impression materials are divided into two basic main groups. One is elastic and the other one is non-elastic. You know all the four non-elastic सर materials. आवाज जी, क्या हुआ? Elastic materials are synthetic elastomers. All we have discussed, and hydrocolloids we have discussed already. जी, क्या बात है बेटा? ना स्लाइड नजर आ रही है ना आवाज आ रही? बाकी सबको नजर आ रही है? स्लाइड यस सर। यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अब आपको अगर ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं तो इसमें दो चीजें हैं कि आप अपनी आंखों का इलाज कराएं, ठीक है ना? नेट से मटेरियल ना उठाए और नेट से मटेरियल ना उठाए। हाँ, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं? देखो कहीं आपके एरिया में लाइट ही ना चली गई होगी कि आपको तो ये चीजें नजर नहीं आ रही। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। आप फिर भी बेफिक्र रहें, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, डिस्क्राइब हो चुकी हैं, और अब हम जो कुछ करने जा रहे हैं हम सिर्फ एक किस्म की एक रिवीजन है इन सब की। नाउ, और सबसे अहम चीज ये कि ये रिकॉर्ड भी हो रही है, आपको दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी बाद में। नाउ स्ट्रेस इज अगेन an important factor. It plays important role in viscosity. If stress is increased, it can cause fluidity in the material
and the material then will be called as pseudoplastic material. Space, if present more space, then it puts more pressure on the tissue and displace it. Is it clear? If we have more space, then we have to use more pressure. And if a close fitting impression tray is there, then we have to use less force or less pressure. Now classification according to viscosity. If we see our impression material, high viscosity impression materials are impression compound and putty elastomers. Medium viscosities are regular bodied, and low viscosities are impression plaster, impression paste, hydrocolloids, both reversible and irreversible, and light bodied elastomers. Requirements are factors which affect the number one, accuracy, dimensional stability, manipulative variables, hot and cold water, etc. Additional factors and cost, taste, color, etc. Now accuracy. Low viscosity produce more accurate materials in the sense of taking more detailed impression. Then interaction with saliva and other liquid. If the material is hydrophobic, it can distort the accuracy. Low accuracy will be there. If it is hydrophilic, then more accuracy will be there. Blowholes we have discussed. If a material is hydrophobic, chances of blowholes are more if it is placed in a wet environment, and the wetting of the material. Contact angle and setting reaction. Angle of contact of an aqueous solution with any surface is the contact angle, and we have discussed the contact angle in previous lectures. Lower the angle, more will be its wettability. Resulting model lacks fine detail if a high angle is there. Blowholes we have discussed already. During setting, contraction is obvious in certain materials. So contraction is usually towards the tray, results in an expansion of impression and more space is there. Due to that contraction, oversized die will be formed, which is loose fitting, which results in a loose fitting crown production. How? We will see this. ओवरसाइज डाई थोड़ा सा समझ लें, ये हमारे पास जो है मटेरियल इंप्रेशन है. जब हम इसका इंप्रेशन लेते हैं तो होता क्या है, कंट्रैक्शन अगर होगी हमारी तो ये हमने ये कहा है कि ये किस तरफ होगी, हमारी इंप्रेशन ट्रे की तरफ. मटेरियल कंट्रैक्ट करेगा तो किधर जाएगा, इंप्रेशन ट्रे की तरफ जाएगा ना, कंट्रैक्ट करके बाहर तो नहीं आ सकता ना. तो जब ये कंट्रैक्ट कर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ये वाली जो स्पेस है जो हमने इंप्रेशन लिया ये बड़ा हो जाएगा. ये देखें, अगर आप इसको कंपेयर करें इसके साथ तो ये बड़ी डाई बन गई है. अब इस डाई के ऊपर जब हम क्राउन बनाएंगे तो वो एक्चुअल टूथ के ऊपर क्या होगी, इधर से बड़ी आएगी, लूज फिटिंग होगी. ठीक है जी, समझ आ गई? यस सर. चलिए, थैंक यू जी. नाउ सेटिंग एक्सपेंशन. ड्यूरिंग सेटिंग, अब ये उसका दोबारा समझाएं, ये समझ नहीं आई सर. ये बेटा डायग्राम की, इस डायग्राम की रिकॉर्डिंग हो गई है, आपके पास आ जाएगी, समझा दिया मैंने. अगर ना आए दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी टाइम शॉर्ट है, इसको चलने दें, ठीक है सर. इसकी वजह से फिर क्राउन गिरेगा. अभी ये देखो ना, ये दूसरी, इसमें आपको उस पुराने वाली की भी समझ आएगी. अब सेटिंग एक्सपेंशन जो है ये हमारी ये भी हो सकती है. एक में तो कंट्रैक्शन हो गई, तो इफ कंट्रैक्शन अकर इट गोज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द impression tray, and if the setting expansion occurs, then expansion will be away from the tray.
So the material will expand, which will result in contraction of impression and less space will be available for us, due to which an undersized die will be produced. And an undersized die will result in the production of a crown of which fitting will be difficult and impossible. So now you can see contraction is like if we have to sorry, ये जो है ये हमारा नहीं है, ये उसकी है. इसमें सेटिंग एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं. ये ओवरसाइज डाई हो गई थी ना हमारी पिछले में, कि हमारी ये जो एक्सपेंशन है ये कहां पे जा रही है. एक मिनट बेटा ना, एक मिनट. हाँ, इसमें टुवर्ड द ट्रे जा रही थी ना. तो अगर हमारी अंडरसाइज डाई होगी तो फिर क्या होगा कि ये टुवर्ड इस तरह से आ जाएगी. ठीक है. और इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा मटेरियल है इस तरफ हमारा ये इसकी जो है एक्सपेंशन होने की वजह से ये जो हमारा जो चीज बनेगी, जो डाई जो हमारी पहले में बड़ी बन गई थी, ये डाई हमारी छोटी बन जाएगी, क्योंकि अब स्वेल होके ये जो मटेरियल है, जो हमारा इंप्रेशन मटेरियल है, वो यहां पे आ जाएगा. अब समझ आ गई सारी बात की, अंडरसाइज डाई की. और फिर जब ये छोटी बन जाएगी डाई, तो इसके बाद जब हम ये वाली डाई उठा के यहाँ पे रखना चाहेंगे, इसके ऊपर मतलब जो क्राउन बना होगा वो हम किसी सूरत में नहीं बिठा सकेंगे. क्लियर है जी? यस सर. चलिए, स्मॉल क्राउन बनेगा सर. बिल्कुल स्मॉल क्राउन. और उसमें हमारा जो होगा जो हमारी वो थी ओवरसाइज्ड जो थी, उसके अंदर हमारा लार्ज क्राउन बन जाएगा. सर जब लार्ज क्राउन बनेगा सर तो फिर क्राउन गिरेगा ना? गिरेगा नहीं, उसमें फिटिंग मुश्किल होगी. लार्ज बनेगा तो गिरेगा किधर से? अव्वल तो साथ वाले अगर दांत होंगे तो वो बैठे ही नहीं, कहीं नहीं, क्योंकि साथ वाले दांत उसको नहीं. ठीक है. यस अच्छा सर. जी. सेटिंग एक्सपेंशन ड्यूरिंग, वो सेटिंग एक्सपेंशन हमारी हो गई है. सॉरी. टेम्परेचर ऑफ द माउथ इज, यू ऑल know that is 32 to 37 degrees centigrade. Room temperature is 23 degrees centigrade. So there are more chances of thermal contraction, and thermal contraction is depend on the coefficient of thermal expansion, that is CTE. Chapter 2, impression material and tray both shows different directions and values, and we will see that how these occur. So we have to minimize the materials the same or less difference in CTE. Contraction of tray and impression. Tray usually contracts inside. Tray अगर contract करेगी तो इधर तो नहीं जाएगी ना, समझ आ रही है? यस सर. Tray अगर contract करेगी तो अंदर की तरफ करेगी. ठीक है. तो जब अंदर की तरफ करेगी तो ट्रे छोटी हो जाएगी कंट्रैक्ट करने से. और जो इंप्रेशन मटेरियल है वो अगर कंट्रैक्ट करेगा तो वो इधर हवा में तो नहीं जाएगा ना, वो क्या करेगा, वो भी कंट्रैक्ट करेगा ट्रे की साइड पे. तो दोनों जो है एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में जाएंगे. ट्रे जो है वो अंदर की तरफ जाएगी और जो हमारा इंप्रेशन मटेरियल है वो भी ट्रे ही की तरफ जाएगा. लेकिन होगा क्या कि ट्रे जो है वो छोटी हो जाएगी और इंप्रेशन हमारा बड़ा हो जाएगा. इंप्रेशन मटेरियल से बाहर निकल आएगा ना, ये गैप से. नहीं, गैप से तो बाहर निकला ही होता है, बाहर नहीं निकलेगा. बेटा कंट्रैक्ट तो और भी निकल जाएगा ना. बेटा कंट्रैक्ट करेगा, बाहर तो नहीं निकलेगा. कंट्रैक्ट करने का ये मतलब नहीं कि एक तरफ से कंट्रैक्ट करेगा दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा. बाहर तो उस सूरत में होगा जब एक्सपैंड करेगा. कंट्रैक्ट का मतलब है दोनों तरफ. ये देखो, अगर यहाँ पे देखो कंट्रैक्ट कर रहा है ना मटेरियल, तो यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा हो गया है. सही. अब समझ आ गई? यस सर. तो ये हमने वहां पे वो था देखा था कि जी प्लास्टिक की जो हमारी ट्रेज होती हैं वो कंट्रैक्ट करती हैं.
तो जब हम उनको बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपैंड कर जाती हैं। तो इसका हमने यही हल बताया था कि आपने प्लास्टिक की ट्रेज को यूज ही ना करें, आप मेटल की ट्रेज ले लें, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हैं कि कुछ मटेरियल जो है वो हमारे एडहीजन नहीं करते इंप्रेशन ट्रे के साथ, जबकि हमें उनके लिए एडहीजन चाहिए होती है। ये खास तौर पे हमारे इलास्टोमर्स वगैरह के अंदर काम आता है, एल्जिनेट वगैरह। और अब हमारे पास जो ट्रेज हैं अभी हम आपको दिखाएंगे, ये परफोरेटेड टाइप की होती हैं, सुराख होते हैं, तो उसके अंदर वो मटेरियल जाके तो वो कैच कर लेती हैं, इसलिए अब हमें एडहीजन की जरूरत नहीं होती। बाज ट्रेज ऐसी होती हैं जिनके अंदर किसी किस्म का परफोरेशन नहीं होती, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम हो सकती है एडहीजन की। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, हम एक एडहेसिव यूज करते हैं जिसको हम पहले लगा देते हैं ट्रे के ऊपर, फिर हम जब मटेरियल डालते हैं तो वो उसको पकड़ लेता है, ठीक है जी। ये आ गया जी हमारा, ये अब ट्रे देख रहे हैं, ये वाला मेटल ट्रे है जिसके अंदर कोई सुराख नहीं है। आपके पास जो ट्रेज हैं उनके अंदर अच्छे खासे सुराख हैं, तो ये हमारे पास एडहेसिव ट्रे, एडहेसिव मटेरियल होता है, इसको हम लेके इसके ऊपर लगा देते हैं। तो इसके बाद जब हम मटेरियल इसके ऊपर रखेंगे तो वो हमारा मटेरियल इसके साथ एडहीजन कर लेगा। तो ये परफोरेटेड ट्रे हैं कंप्लीट डेंचर के लिए। अब ये ध्यान में रखें, ये ट्रेज होंगी ये हमेशा कंप्लीट डेंचर के लिए, क्योंकि इनके अंदर दांत कोई नहीं होता उनमें, तो ये कंप्लीट डेंचर के लिए होंगी और ये परफोरेटेड ट्रेज है। इसके बाद जी परफोरेटेड ट्रेज फॉर पार्शियल डेंचर, ये पार्शियल डेंचर्स के लिए हैं। ये प्लास्टिक ट्रेज हैं, आप लोगों के पास स्टील की ट्रेज है। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज एन असाइनमेंट। ये भी ट्रेज हैं, लेकिन ये कौन सी ट्रेज है इसके बारे में आपने बताना होगा। इसके ऊपर खैर ये जो हम असाइनमेंट है, ये इसको हो सका तो हम उस पर लोड कर देंगे, अपलोड। और ये फिर ज़हन में रखें कि सारे ज़हन में ले आए। नेक्स्ट उसमें हम आप लोग डिसाइड कर लें कि रोजाना हमने क्लास लेनी है तो किस दिन, सॉरी, और कितने दिन लेनी है क्लास, और 1 घंटे की रोजाना क्लास काफी है रमजान में। तो रोजाना हम जिस वक्त आप कहें फिर वो एक वक्त हम कर लेंगे, फिर हम रोजाना एक क्लास ले लिया करेंगे, ठीक है। यस सर। नाउ रिगार्डिंग ऑफ अंडरकट एरिया जी, कस्टमाइज्ड ट्रेस जो होती हैं वो किस तरह होती हैं? वो तो हम खुद बनाते हैं ना बेटा, वो फिर हम आपको बाद में दिखाएंगे, वो हमने खुद बनानी होती है मटेरियल किसी के साथ। अच्छा, रिगार्डिंग ऑफ अंडरकट एरिया, दैट एरिया जो हमने कहा है विच रिस्ट्रिक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विड्रॉल और इंसर्शन। तो अगर हम उसका इंप्रेशन लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट एरिया with the material which must have good elasticity and tear resistance, ठीक है ना जी। अगर इलास्टिसिटी और टीयर रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगी, क्या होगा, वो फट भी जाएगा, और इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो अंडरकट से बाहर भी नहीं आएगा। लो रिजिडिटी विल, अगर वो बहुत ज्यादा रिजिड होगा तो वो भी फैसिलिटेट नहीं करेगा इजी रिकवरी को, हम उसको वापस नहीं ले सकेंगे अगर बहुत ज्यादा रिजिड होगा तो। compressive and tensile stresses are also produced during removal. How they produced, we can see in the upcoming slides. Different materials show different results at recovery. Now, removal of an undercut area. Undercut area here in this slide is this area. ये समझ आ रही है, ये वाला एरिया जो है ये दांत यहाँ से बड़ा है और यहाँ पे अंदर गया हुआ है, इसी तरह यहाँ पे बाहर है और यहाँ पे ये अंदर है। तो हमारा जो अंडरकट एरिया होगा वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस सर। अच्छा, तो अब जब हम इसको नीचे निकालना चाह रहे हैं, यार ये क्या है, एक मिनट में आप लोगों को देखो, आपके मैसेजेस भी आ रहे हैं ना साथ में। बहुत अच्छे भाई। अच्छा जी, अब रिमूवल जब हम करेंगे तो ये हमारा दांत है और ये हमारा इंप्रेशन है। जब हम इसको खींच के बाहर ले जाना चाहेंगे तो अब क्या होगा, ये वाला जो एरिया है ये तो इसके अंदर है ना, अंडरकट एरिया ये वाला इधर फंसा हुआ ये मटेरियल। जब हम इस ट्रे को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो क्या होगा,
ये अंडरकट एरिया, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सॉरी फोर्सेस भी आएंगी और टेंसाइल फोर्सेस भी आएंगी। कंप्रेसिव क्या कि ये जब इस जगह पे आएगा तो ये दब जाएगा तो कंप्रेसिव हो गई, जब इधर से हम इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं तो टेंसाइल इसमें फोर्स आ रही है, तो ये फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई होंगी। अच्छा जी, अब रिकवरी विद डिफरेंट मटेरियल्स। बिफोर रिमूवल ये इस तरह से है, ये हमारा इलास्टिक मटेरियल है, ये हमारा प्लास्टिक मटेरियल है और ये हमारा विस्को इलास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल है। ठीक है जी, इलास्टिक मटेरियल देखें आपने, मुकम्मल वो रिकवरी आ गई, जिस तरह का दांत था वैसे का शेप बन गई। प्लास्टिक में देखें अजीबोगरीब शेप आ गई, और ये विस्को इलास्टिक में ये अभी वो जो है ना वो विस्को इलास्टिसिटी उसकी वो है, अभी वो पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई। नाउ जी, इन बिटवीन है प्लास्टिक और इलास्टिक के दरमियान। सॉरी मैं नहीं समझा आपकी बात। सर कह रहा हूँ कि इन बिटवीन है प्लास्टिक और इलास्टिक के दरमियान में। इन बिटवीन है प्लास्टिक एंड इलास्टिक, मैं नहीं समझ सका ये क्या बात हुई। भाई ये देखो ना, इसमें ये है, इसमें ये है, बिफोर रिमूवल ये था। इलास्टिक अगर इंप्रेशन मटेरियल है तो ये तो मुकम्मल फुली इलास्टिक रिकवरी होगी, इसमें अभी नहीं हुई। और ये प्लास्टिक मटेरियल है तो इसमें बिल्कुल ही मतलब वो नहीं है। तो अब अगर आप उसको मुझे इलास्टिक और प्लास्टिक में डिफरेंस समझाने की कोशिश करें तो बड़ी मेहरबानी आप। अच्छा जी, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन कब होगी? व्हेन वी फेस डिग्री ऑफ अंडरकट। अगर कोई अंडरकट है और थिकनेस ऑफ इंप्रेशन मटेरियल वो भी डिस्टॉर्शन को प्रोमोट करेगा। अगर इंप्रेशन मटेरियल हमारा बहुत ज्यादा थिक है तो फिर तो हम आराम से ले लेंगे, अगर वो थिन है तो टियर हो जाएगा। टाइम इलैप्स्ड इन कंप्रेस्ड स्टेट, कितनी देर तक वो वहां पे कंप्रेस रहा है, अगर ज्यादा देर रहा है तो फिर उसको निकालना जरा मुश्किल हो जाएगा। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स। तो विस्को